स्टूडेंट अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम ही दे, बट उन्हें थोड़ा पढ़ने का टाइम दिया जाए। और पढ़ने का टाइम तो यूनिवर्सिटी दे सकती है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, डेट एक्सटेंड किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद है अविनाश जी, जो कि DCPCR के मेंबर हैं। तो सर, जैसा कि अभी आपने कॉल दी, प्रोटेस्ट की कॉल दी थी आपने, जिसमें NC वेब के सभी छात्र मौजूद थे थोड़ी देर पहले, और क्या क्या मांगे थी, और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल सोशल वर्कर हूँ। और अगर मेरा प्रोफाइल देखा जाए तो मैं एजुकेशन सिस्टम में वर्क करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम में मेरे पास DCPCR का मैं मेंबर हूँ, SMC सेल में, और साथ ही मैं शालीमार बाग से SMC मेंबर हूँ, जिस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, जिसमें मैं MLA रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एज आ MLA रिप्रेजेंटेटिव। और हम हमेशा एजुकेशन पे वर्क करते हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक का हम हमेशा काम करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत एक्टिविटीज़ की है हमने। अब रिसेंट में हमारे पास बहुत सारे मेल रिसीव्स हुए थे। जो मेल रिसीव हुआ उससे हमें ये पता चला कि NC वेब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेल किया मुझे, कुछ स्टूडेंट ने पर्सनल कॉल्स किए, कुछ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया। तो इन सभी को देखते हुए मैंने एक दिन जॉइंट मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद पता चला कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जब ये प्रॉब्लम्स को फिर देखा मैंने, फिर कंसीडर करने के बाद हमें लगा कि अब इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया था। परेशान थे बस एक ही वजह से, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी लिया जा रहा था और सेमेस्टर बहुत लेट स्टार्ट किया था। इन सभी के बीच में जो इनको ड्यूरेशन मिला स्टडी के लिए, वो 15 से 20 दिन का ड्यूरेशन मिला। तो ये तो एक था मोटे प्रॉब्लम जो था, ये तो था ही। इसके साथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी, बहुत से कॉलेजेस में कहीं टीचर अपॉइंट नहीं है, कहीं सिलेबस नहीं है, कहीं पे यही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है, बहुत से टीचर्स को भी नहीं पता कि पढ़ाना क्या है। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, और हमने और भी चीज़ें देखी जिसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी। अगर NC वेब की बात करें, NC वेब में प्रॉब्लम्स बहुत है, जिसको मैं वन टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो जो अभी मेजर पॉइंट है, जो अभी सब जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम है, वो यही है कि इन बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिले किया जाए। थोड़ा डेट मीन्स कि उनका एग्ज़ाम जुलाई में लिया जाए, जिससे कि उनको एक पढ़ने का टाइम मिल जाए, टाइम ड्यूरेशन मिल जाए, जिससे कि वो अपनी स्टडी को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर सके, अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। साथ ही वो इसके साथ साथ वो मास्टर डिग्री की प्रिपरेशन भी कर सके। अभी आपने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, उसमें आपने प्रशासन से किस तरीके से मतलब बातचीत की? क्या आपने प्रशासन से मैंने सबसे पहले तो हमारा प्रोटेस्ट प्रॉपर तरीके से लीगल था, इसका परमिशन हमारे DCP साहब से था। हमारे पास डायरेक्ट DCP सर ने हमें परमिशन दिया था, ठीक है। इसके बाद प्रशासन ने हमें पूरा सपोर्ट किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें कम्प्लीटली सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। और हमारे इस प्रोटेस्ट में डिपार्टमेंट NC वेब डिपार्टमेंट ने पहले कंसीडर नहीं किया था, बट हमने जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट करने के बाद हमने यूनिवर्सिटी के पास कंप्लेंट रखा, NC वेब से भी डायरेक्ट ऊपर, क्योंकि NC वेब के पास हमने बहुत कंप्लेंट्स कर दिए थे ऑफिशियल वे में, लाइक एप्लीकेशन हो गया, मेल हो गया, फिर जाकर बच्चों ने बहुत सारे बच्चे गैदरिंग करके करीबन 60-70 बच्चे पहुँच रहे, हर डेली पहुँच रहे और अपनी डिमांड रख रहे, बट उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तब जाके हमने लास्ट में रखा, तब हमने डिसाइड किया कि अब अपनी बात NC वेब की जो प्रॉब्लम है वो अब सीधा यूनिवर्सिटी को रखेंगे। तो आज मार्च का मेन पर्पस यही था कि इनकी बात यूनिवर्सिटी के बीच में रखा जाए और यूनिवर्सिटी इनको कंसीडर करे और उनको भी पता चले कि कितनी प्रॉब्लम है NC वेब में। क्या लगता है यूनिवर्सिटी इस पर कैसे मतलब करेगी? हाँ, यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो कॉलेज की इंटरनल्स प्रॉब्लम है, हमें अब अवेयर हुए हैं हम इस चीज़ से, हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए बोला कि आप इसके लिए आप इंडिविजुअल एप्लीकेशंस दे देना, हम इसको सॉल्व करेंगे। बट एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने हमें सीधा मना किया है कि हम एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ के OSD जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के OSD हैं, उन्होंने मना किया कि एग्ज़ाम हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे ये भी है कि डीन हमारे जो NC वेब की डायरेक्टर हैं, इनको हमने प्रोसीजर में एप्लीकेशन दिया है कि स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, आप हमारे इसके लिए खड़े होना पड़ेगा, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ की गीता भट्ट मैडम है, डायरेक्टर
रेगुलर हैं एनसी वेब की, इन्होंने हमारा सपोर्ट लिया और हमारा एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए ये एग्री हो गई और हमारे एप्लीकेशन के बिहाफ पे, मतलब हमारे मेमोरेंडम के बिहाफ पे आज ये डीन ऑफिस में हमारे लेटर के बिहाफ पे ये इनको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे कि इनका एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड किया जाए। तो क्या लगता है जैसे कि अभी तमाम पिछले आंदोलन गुजरे हैं जो इसी चीज़ को लेके, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम सारे आते हैं, जैसे एनसी वेब हो गया, सोल हो गया, ऐसे तो उनकी भी मांग सेम थी एग्जाम को लेके। नहीं, एग्जाम चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ वहाँ पर, जैसे आपने बताया आपने एक एप्लीकेशन सबमिट किया, मेमोरेंडम दिए वहाँ पर, तो ऐसे तमाम छात्र संगठन डूसू हो गया, ठीक है, एक आपका दूता भी स्ट्राइक कर रहा था उस टाइम पे छात्रों के संगठन उसमें, तो वहाँ पर मांगे नहीं मानी गई छात्रों की। यहाँ पर हजारों की तादाद में 4 से 5 हज़ार संख्या में लोग छात्र मौजूद थे, उसके बावजूद उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो क्या लगता है आपको 100-200 छात्र आने के बाद क्या लगेगा? सबसे बड़ी बात जो जितने यहाँ पे जिन्होंने भी प्रोटेस्ट किया वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे किया, लाइक ABVP, NSCY, CYSS या जो भी और भी आयशा, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट है। इनका पर्पस स्टूडेंट का फ्यूचर बनाना नहीं होता, इनका पर्पस ये होता है कि किसी तरीके से ये हाईलाइट हो जाए। नहीं, लास्ट टाइम हुआ था जो बिना ऑर्गेनाइजेशन के हुआ था, खाली वो छात्रों का था। हाँ, जो छात्रों का था उसमें आपको क्लियर कर देता हूँ, उनकी डिमांड ऑनलाइन एग्ज़ाम की थी, ना कि ऑफलाइन एग्ज़ाम। हमारी डिमांड ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, हमारी एग्ज़ाम ऑफलाइन का ही है, बट हमें टाइम ड्यूरेशन चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, हमारी डिग्री की कोई वैल्यू ना रहे। स्टूडेंट अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम ही दे, बट उन्हें थोड़ा पढ़ने का टाइम दिया जाए। और पढ़ने का टाइम तो यूनिवर्सिटी दे सकती है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, डेट एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर यूनिवर्सिटी रेगुलर का रिजल्ट 1 महीने के अंदर डिक्लेयर कर सकती है तो एनसी वेब का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। छात्रों की कुछ समस्याएं थी क्लासेस को लेके, तो उसमें क्या मतलब उसमें इन्होंने श्योरिटी ली है कि कॉलेजेस में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉलेजेस वाइज हो, यूनिवर्सिटी लेवल की बात नहीं करेंगे, मतलब कॉलेजेस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा, उसकी श्योरिटी ले रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, हम इसको सॉल्व जरूर करेंगे। बस इन्होंने डिनाई, जो OSD ने जो डिनाई किया, बस वैसी बात पे किया कि एग्जामिनेशन डेट हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। बट अब यहाँ से गीता भट्ट मैडम ने ये हमें श्योरिटी दी है कि हम आपके बिहाफ पे, आपके एप्लीकेशन मेमो के बिहाफ पे हम रिक्वेस्ट डालेंगे यूनिवर्सिटी को। और उसके बाद मेरी मीटिंग खुद उन्होंने बोला है कि डीन मेरे साथ मीटिंग के लिए एग्री हो गए हैं, तो हम सभी स्टूडेंट हर कॉलेज से एक रिप्रेजेंटेटिव को लेकर जाएंगे और वो इस मीटिंग में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हमारा बस रहेगा कि किसी तरीके से सर इस चीज़ के लिए एग्री हो जाए। जो भी डीन है को जो डेट आपको दी है मिलने की, अगर उसमें भी उनका फैसला नेगेटिव रहता है कि हम आपको जो है नहीं करेंगे, तो आपका अगला कदम देखो, अगर मंडे को अगर ये नहीं मानते हैं तो करियर स्टूडेंट्स का स्पॉइल होगा, चाहे वो एग्ज़ाम देकर भी, क्योंकि नंबर जब कम आएंगे, कुछ नहीं आएगा नंबर, तो फिर क्या फ़ायदा उन बच्चों का, ठीक है, करियर तो स्पॉइल हो गए। तो मेरा मानना ये रहेगा कि स्टूडेंट से एक बार मैं डिस्कशन करूँगा, विचार विमर्श करूँगा। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि ये आंदोलन, ये प्रयास हमारा कंटिन्यू रहे, तो ये प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा। फिर इस बार हम 200-250 स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ में आए थे, बट अगली बार हम इसका सीधा 4 गुना स्ट्रेंथ होगा। और इस बार यूनिवर्सिटी मतलब एनसी वेब के स्टूडेंट्स सभी पहुंचेंगे। अभी मैं तो कन्फ्यूज़न था, हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस से कॉल आया कि हमें प्रोटेस्ट में जाने के लिए रोका जा रहा है। बहुत से कॉलेज में बहुत रूडली बिहेव किया गया, टीचर्स को ने बोला कि आप नहीं जाओगे प्रोटेस्ट में, TICs ने बोला कि नहीं जाओगे, और भी बहुत से कॉलेजेस में मना किया गया। तो अभी जो मेन कंसर्न यही निकल के आया कि भाई ये जो प्रॉब्लम थी कॉलेजेस की, ये हम किसी तरीके से बच्चों के सपोर्ट से और मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट करके इसे सॉल्व करूँगा। बस हमारा यही कंसर्न है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए, तो जैसा कि सर ने भी बताया कि लगातार जो एनसी वेब के छात्रों के साथ समस्याएं घट रही थी, क्लासेस को लेके हो चाहे किताबों को लेके हो, तो उसी के बिहाफ पे सर के पास काफ़ी तमाम मैसेज आए, कॉल आए। तो उसके बाद सर ने एक यहाँ पर प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया और यहाँ के जो डीन है, OSD है, उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया। तो अब इनको जो सोमवार का वक्त दिया है मंडे का, तो देखते हैं आगे मंडे को क्या उनके बातचीत होगी।